अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कल फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्रीज करी थी। फर्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा था और ना ही उसमें कोई मेथड दिया था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग। तो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के सब जर्नल एंट्रीज करी। आज सेकंड एग्जाम्पल देखना है। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशो में पार्टनर है वो। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। जो टर्म्स उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी थी, फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम। सैलरी टू ए फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर करेक्शन किया हुआ है, 300 नहीं 3000 पर मंथ है। ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है, उसको सैलरी देनी है हर महीने 3000 रुपये। ये कंडीशन और टर्म्स उसमें थी एग्रीमेंट में। फिर कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो ये तो एग्रीमेंट जब उन्होंने किया उस समय की शर्तें दी। फिर पूरे ईयर में क्या ट्रांजैक्शन हुए, क्या इन्फॉर्मेशन है वो दे रखा है। कैपिटल ऑफ ए ऑन 1 अप्रैल 2016। ए की जो कैपिटल थी, तो यहाँ बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, पुराना बिजनेस ही है। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है कि पिछले साल की बची हुई कैपिटल जो इस साल की ओपनिंग होगी, लास्ट साल की क्लोजिंग, ए की 1,50,000 कैपिटल थी। कैपिटल बी की थी 1 लाख। फिर करंट अकाउंट ये आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ। करंट अकाउंट ऑफ ए, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमको समझ जाना है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। उसी में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में सब एडजस्टमेंट नहीं किए जाते हैं, सब एडजस्टमेंट करने के लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो वो हमने पहले सीखा है करंट अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहाँ से क्लियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ। तो ए की कैपिटल जब उसने लगाई थी, जब भी पिछले सालों में, उसकी 1,50,000 कैपिटल है, बी की 1 लाख कैपिटल है। करंट अकाउंट में ए के 10,000 रुपये CR बता रहा है, मतलब उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। और करंट अकाउंट ऑफ बी, उसमें 5,000 रुपये DR है। इसका मतलब ये है कि उसके जितने पैसे थे उससे ज़्यादा उसने निकाल लिए। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट DR होता है, उसी तरीके से करंट अकाउंट का है। ए के तो पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपये फर्म में, और बी से फर्म मांगती है 5,000, ये करंट अकाउंट का बैलेंस। फिर एडिशनल कैपिटल, ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 अक्टूबर 2016 को 60,000 रुपये। 1,50,000 पहले से थी, 60,000 और लगे। और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाय बी, जबकि बी ने 10,000 रुपये निकाले हैं फर्म से ड्राइंग्स करके। ए ने भी ड्राइंग की है, उसके भी 10,000 रुपये। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1,39,000। ये ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि क्या करना है, ये सिर्फ शुरुआत में जर्नल एंट्री और ये सीखनी है। तो कल जब जर्नल एंट्रीज करी थी तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड माना था। आज हमको जब जर्नल एंट्रीज करनी है तो फ्लक्चुएटिंग नहीं मान सकते, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, क्योंकि करंट अकाउंट दिए हुए हैं। तो जो एंट्री ड्यूरिंग द ईयर होगी, बीच की डेट की, वो जर्नल एंट्रीज हमको करनी है, और फिर ईयर एंड वाली जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, ये सब ईयर एंड में दिए जाते हैं। तो एक उसने दिया, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस की कभी जर्नल एंट्री नहीं होती। एडिशनल कैपिटल जो लगे, यहाँ से जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी इस ईयर की। तो सेकंड इलस्ट्रेशन, जर्नल एंट्रीज।
डेट, पर्टिकुलर्स, LF कॉलम, फिर DR और CR। तो डेट में एडिशनल कैपिटल जो लगाई है उसने वो 1 अक्टूबर 2016, तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2016। एडिशनल कैपिटल लगाई, कैपिटल लगाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट DR, और वो लगाई है एन है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा, और वो उसने लगाए हैं 60,000। बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी है कि बी ने 10,000 रुपये और ए ने 10,000 रुपये निकाले, तो ये एंट्री करेंगे। तो ड्राइंग्स की एंट्री 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश या टू बैंक। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, तो ए ने जो ड्राइंग्स करी उसको लिख देंगे एज ड्राइंग्स अकाउंट DR। बी ने जो करी उसको बीज ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। दोनों ने 10,000 रुपये निकाले हैं। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, वो अपन लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी उस पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। फर्स्ट जो टर्म थी कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट देना है, तो ये एंट्री ईयर एंड में होगी। तो अब 1 अक्टूबर नहीं आएगी डेट, और 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कल बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब क्वेश्चन करते हैं तो सभी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो कैपिटल लाई जाती है वो लिखी जाती है, इसलिए सिर्फ जो पैसा एडिशनल कैपिटल लगी थी वो कैपिटल अकाउंट में लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बांटना, ये सब करंट अकाउंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। तो यहाँ 10% पर एनम कहा है, तो ए ने जो कैपिटल लगाई थी, तो ए की कैपिटल एक तो 1,50,000 बैलेंस है, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी लगाई, इसलिए वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000, तो वो 1 अप्रैल को है, तो उसका तो 10% पूरे साल भर का लगेगा 15,000 रुपये। और उसने एडिशनल कैपिटल जो लगाई 60,000 रुपये, उसका 10%, लेकिन वो कैपिटल उसने अक्टूबर में लगाई थी, इसलिए अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 महीने का ही इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, तो वो होते हैं 3,000 रुपये। तो 18,000 रुपये उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। और जब बी की कैपिटल, तो उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी, तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी कैपिटल का 1 लाख, उसी का 10% 10,000 रुपये उसका अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में 18,000 रुपये ए के सामने और 10,000 रुपये बी के सामने, टोटल
28,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वही ट्रांसफ़र होने की एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है 28,000 रुपये, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसी तरीके से दूसरी जो टर्म थी वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम। तो अब जो एंट्री करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो अब उसकी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो एज करंट अकाउंट DR, बीज करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए 5% इसने कहा है क्वेश्चन में। तो 10,000 दोनों ने निकाला है। इसका वर्किंग नोट करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। 10,000 का 5% 500 रुपये ए की ड्राइंग पे इंटरेस्ट, 500 रुपये बी की ड्राइंग पे, टोटल 1,000 रुपये। अब इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग DR होगा। जर्नल एंट्री याद करना ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड जो उसने कहा था, ए को पर मंथ 3,000 सैलरी देनी है। तो उसके लिए वापस जर्नल एंट्री, ए को सैलरी है तो एज सैलरी अकाउंट DR, वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू एज करंट अकाउंट। बी का नाम नहीं आएगा, ए के करंट अकाउंट में 3,000 पर मंथ। तो उस हिसाब से ए की सैलरी 3,000 पर मंथ, तो ये 36,000 रुपये ए की सैलरी। अब इस सैलरी को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज सैलरी अकाउंट। ₹36,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब जितने भी एडजस्टमेंट टर्म्स कही थी वो सब हो चुकी है। तो इसके बाद जब जर्नल एंट्री अपने को करनी है तो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड में जाके। ड्राइंग्स जो करी थी वो ड्राइंग्स भी ट्रांसफ़र होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो ड्राइंग्स को भी करंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो ड्राइंग्स करी, उसकी एंट्री हमने करी है एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। इन ड्राइंग को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो ए की ड्राइंग्स ए के करंट अकाउंट में, बी की ड्राइंग्स बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी एज करंट अकाउंट DR टू एज ड्राइंग्स अकाउंट। उसकी ड्राइंग्स 10,000 रुपये ट्रांसफ़र होगी। बीज करंट अकाउंट DR
टू बीज ड्राइंग्स अकाउंट, ₹10,000 ये भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो तरीका बताया था कल, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था 1,39,000, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जितनी बार जर्नल एंट्री में CR होता है वो सब उसमें ऐड होगा। तो 1,39,000 में ₹1,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और CR हुआ है तो 1,40,000 हो जाएंगे, और DR जितनी बार हुआ है वो लेस करेंगे, एक 28,000, 36,000, ये लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। तो कल प्रॉफिट बांटा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ बटेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो 2 एज करंट अकाउंट, 2 बीज करंट अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट अपन निकालेंगे। हर एक कैलकुलेशन का वर्किंग नोट करना चाहिए। तो 1,39,000 प्रॉफिट प्लस ₹1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो पैसे थे, हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 28,000 वो लेस होंगे, फिर 36,000 उसकी सैलरी लेस होगी, तो ये लेस करके जो अमाउंट आएगा 76,000 में A और B का रेशो दिया है 3:1, तो 76,000 का 3/4 और 76,000 का 1/4 करके डिवाइड करना है। तो ये आएंगे 57,000 रुपीज़ तो देने हैं A को और 19,000 रुपीज़ B को। तीन चार दिन के वीडियो एक साथ नहीं देखने, रोज़ का रोज़ वीडियो देख के रोज़ का रोज़ पढ़ना है। एक के बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा तो पीछे वाला कोई भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए रोज़ जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको रोज़ करके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक बार वीडियो देख के फिर उसी क्वेश्चन को सेल्फ करना है और जर्नल एंट्रीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद कल से होमवर्क दिया जाएगा तुमको, और वो क्वेश्चन अलग होंगे बुक से, तो तुमको सबको उनके आंसर और सॉल्यूशन करके भेजने हैं।